हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो लास्ट के दो पार्ट्स में हमने सिंथेटिक फाइबर है वो कंप्लीट कवर कर लिया था। ओके, आज वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। और ये जो वीडियो है ये आपका जो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक्स, we can see so many objects around us that are made up of plastics. Objects like the container, bucket, chair, tables, baskets, bottles, and the list is endless. Even polythene bags we use every day are plastic. We are surrounded by the dependent on the plastic for so many things. Let us know what exactly the plastic is. देखो, ये तो बता रखा है इसके अंदर इंट्रोडक्शन कि जो प्लास्टिक है वो क्या बता रखा है कि जो प्लास्टिक है हमारे सराउंडिंग में हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कंटेनर हो गया, बकेट हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, हमारे प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी मॉडल्ड मोल्डेड इनटू एनी शेप। यानी कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, कोई भी एक सब्सटेंस है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर मोस्टली सिंथेटिक इन नेचर। प्लास्टिक क्या होते हैं, मोस्टली सिंथेटिक होते हैं यानी कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल सोर्सेज एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। क्या होते हैं कि जो प्लास्टिक है वो मोस्टली कहाँ से मिलता है, हमें पेट्रोकेमिकल सोर्सेज से मिलता है और हम इनको किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एयर वाटर, सो दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड डू नॉट कोरोड इजीली। एंड प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक होता है उसको अगर हम धूप में भी रख देंगे या फिर एयर में रख देंगे या फिर हम वाटर में रख देंगे तो उसके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि वो क्या होता है, वाटर और एयर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आयरन होता है हमारा, अगर हम उसको वाटर के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर कोरोजन लग जाएगा, यानी कि जो जंग होता है वो लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है, वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का कोरोजन है वो नहीं लगता। ठीक है, और क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है, नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बेड कंडक्टर होता है। ओके, और ये क्या होता है हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि अगर हम इसको क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर अगर हम इसको ब्यूरिड कर देते हैं तो ये डिग्रेड नहीं होता, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, एज इट इज़ पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर इन नेचर। पॉलीथीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथेन। अब जो प्लास्टिक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि पॉलीमर्स बन जाते हैं, यानी कि जब बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स जब हम मिला देते हैं तो उनसे क्या बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी एक सिंगल यूनिट बन जाती है। ठीक है, उन सिंगल यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ी यूनिट बन जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है वो भी उसके भी बहुत सारे पॉलीमर है। जैसे अगर हम बात करें पॉलीथीन की, ये वैसे आपने नाम सुन रखा होगा कि पॉलीथीन में हमने ये सामान डाला है इस टाइप से। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पॉलीथीन है वो एक केमिस्ट्री का वर्ड है। तो जो पॉलीथीन है ना वो इथेन आता है केमिस्ट्री में वर्ड, तो इथेन का पॉलीमर है। यानी कि जब बहुत सारे इथेन मिला देते हैं तो पॉली मीन्स बहुत सारे और इथेन मीन्स जो इथेन होता है। ठीक है, पॉलीथीन बन जाता है हमारा एक पॉलीमर इथीन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट प्लास्टिक में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो अगर हम हीट के बेस पर प्लास्टिक को डिफ्रेंशिएट करें, क्लासिफाइड करें, तो टू टाइप्स के होते हैं ये। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं हमारे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है हमारा, थर्मोप्लास्टिक आर दोज विच ओफन ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग। क्या हो जाते हैं, जो अगर हम उसको हीट करते हैं
तो क्या हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टन हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम उनको वापस से कूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ये आपने देख भी रखा होगा। अगेन दे कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड इनटू अनदर शेप। फिर से हम क्या कर सकते हैं, उनको हीट करके उनको कोई भी नई शेप है वो दे सकते हैं। और वी कैन से दैट दे डू नॉट लॉस देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। यानी कि मेन जो थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग हो गया वो क्या हो गया कि उसके ऊपर अगर हम हीट और कूलिंग का इफेक्ट डालेंगे तो उसकी जो प्लास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस नहीं होगी। अब अगर हम थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, दे आर कॉमनली यूज टू मेक कंटेनर, बोटल, शूज़, हैंड बैग्स। इन सब में जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो किस टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक। ओके, अब नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेंस्ट एंड लॉस देयर प्लास्टिसिटी। यानी कि थर्मोप्लास्टिक का अपोजिट कौन सा हो गया, थर्मोसेटिंग। यानी कि जब हम उनके ऊपर कूलिंग या फिर हीटिंग का इफेक्ट डालेंगे तो उनकी जो प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ओके, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब कुछ, ठीक है। अब क्या है, बेकेलाइट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अब जो बेकेलाइट है उसका जो मेनली यूज़ कहाँ पर है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, प्लग हो गए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग यानी कि जो भी होती है ना हमारी बिजली वाली जो फिटिंग होती है उसको बनाने में हम जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। मेलामाइन इज़ अ हार्ड एंड स्मूथ सरफेस एंड यूज टू मेक टेबल टॉप्स एंड क्रॉकरीज, ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक की क्रॉकरीज वगैरह आती है ना उस टाइप की जो बनी होती है, यानी कि जो प्लास्टिक में बनी होती है ना बिल्कुल स्मूथ, वो किस टाइप का प्लास्टिक होता है, हमारा थर्मोसेटिंग होता है। और मोस्टली यानी कि जो मेन प्लास्टिक है वो कौन सा होता है, मेलामाइन। ओके, अब नेक्स्ट है प्लास्टिक अ हैजार्ड टू इन्वायरमेंट। अब जैसे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक है उसके कुछ न बहुत सारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी हैं उसके। तो कौन कौन से हैं, फर्स्टली क्या है, यू मस्ट बी अवेयर टू कंपेन्स द मिशन दैट आर बीइंग कैरिड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अपोजिशन टू प्लास्टिक। When plastic is such a versatile material, why is it being protested against worldwide? यानी कि क्या बोल रखा है कि जो प्लास्टिक है वो मेनली बहुत जगह पर यूज़ होता है, तो अगर इतना ही हमारे लिए यूज़फुल है तो बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो उनको बैन करने पर आ रखी है कि हम इनको बैन करेंगे। तो क्यों कर रही है, द आंसर लाइज इन इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब ये ख़राब हो जाता है तो इसका लास्ट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचता हमारे पास कि इसका कुछ यूज़ हो जाए या फिर हम इसको डिग्रेड करके कुछ न्यू प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। प्लास्टिक्स टेक मोर देन 100 ईयर टू डिकम्पोज। अब क्या है, अगर थोड़ा बहुत ये डिग्रेड होगा भी तो किसकी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक लॉन्ग पीरियड के बाद क्या होगा, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा और वो भी थोड़ा बहुत ही होगा, ठीक है। So they are turning our earth into a heap of the long lasting waste. Disposal of plastic is the main problem. यानी कि मेन प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ क्या है, उसके डिस्पोजल की, ठीक है। If these are disposed in the drains, they leads to choking the drains and disturb the drainage system, causing unhygienic condition and waterborne disease. क्या होता है, अगर हम इनको डिस्पोज कर दें ड्रेन्स वगैरह में, जो हमारे वेस्ट मटेरियल की यानी कि वेस्ट वाटर की जो हमारी पाइप्स जाती हैं, अगर हम उनके अंदर इसको डिस्पोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ पर ही रुक जाएगा और क्या कर देगा, जो वाटर है वो आगे जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से कंप्लीट जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर इज़ डम्प्ड इन प्लास्टिक बैग। क्या होता है कि अगर जो वेस्ट फूड है ना, अगर हम उसको प्लास्टिक बैग के अंदर क्या कर देते हैं, डंप्ड कर देते हैं, यानी कि अगर वो उसके अंदर सॉइल के अंदर ब्यूरिड कर देते हैं, एनिमल्स स्वेलोज दीज प्लास्टिक बैग्स अलोंग विद देयर फूड एंड गेट हार्म। तो क्या करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो उस फूड को खाने के लिए क्या करेंगे, उस जो पॉलीथीन होगी या फिर जो भी प्लास्टिक का मटेरियल होगा उसको भी साथ में ही इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
If plastic are burnt, they evolve poisonous gases and these gases are harmful to the environment. अगर हम प्लास्टिक को बर्न करने की सोचें तो बर्न करेंगे तो क्या होंगी, उससे बहुत सारी जो गैसेस होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, जो गैसेस होंगी वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती हैं. सो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. ओके. इफ़ द प्लास्टिक वेस्ट आर सबमर्ज्ड इन सोइल, अगर हम इनको सोइल के अंदर मर्ज कर देते हैं, दबा देते हैं, they inhibit reaching of water deep down the soil, so they affect absorption of water by plant as well as recharging of the ground water. यानी कि अगर हम इसको दबा भी दें तो क्या होता है, जो रेन है जैसे उसका वाटर है जो नीचे तक बिल्कुल नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके नीचे प्लास्टिक आ जाएगा. ठीक है, तो नीचे तक नहीं जा पाएगा और जो वाटर है वो जो प्लांट्स की रूट्स होंगी उनके थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. ठीक है, यानी कि प्लांट्स है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. Next up, manufacturing of the plastic involves the consumption of a large amount of petroleum which is our exhaustible natural sources. यानी कि प्लास्टिक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, अगर हम उसका एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो दोबारा से रिन्यूएबल नहीं होता है. ठीक है, तो इस वजह से भी प्लास्टिक को बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. Many coloring agents and other additive are added to plastics to enhance their properties. These chemicals have a negative impact on health if food items are kept in them for a long time. क्या बता रखा है, जैसे प्लास्टिक डिफरेंट कलर्स के अंदर हम उनको डाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जब फूड अगर मान लीजिए तो आपको पता ही अगर हम उसके अंदर गर्म फूड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फूड है उसके अंदर वो अनहाइजेनिक हो जाएगा, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए वो फूड है जो अच्छा नहीं है. ठीक है. लैंडफिल एरियाज आर ऑल्सो बींग फिल्ड अप विद द प्लास्टिक वेस्ट. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज गार्बेज विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. अब बहुत जगह पे क्या करते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारी हिप्स बना देते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ढेरी बना देते हैं और उनके अंदर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, अब ये सारी तो हो गई कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है प्लास्टिक की वजह से. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि अब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना कि जो वेस्ट मटेरियल जो प्लास्टिक है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्लास्टिक बैग्स शुड बी रिप्लेस्ड विद पेपर, जूट बैग. ठीक है, यानी कि प्लास्टिक को ही रिमूव कर देंगे तो क्या करेंगे हम, पेपर या फिर जूट के बैग बनाने चाहिए. ठीक है, जो कि इजीली बायोडिग्रेडेबल भी है. ओके. सेकंड क्या है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टू बैन प्लास्टिक, यानी कि गवर्नमेंट को प्लास्टिक उसको बैन करने के लिए एक कुछ ना कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए. ठीक है. Many states like Jammu and Kashmir, West Bengal and Himachal Pradesh have already banned the uses of the plastic bags and bottles. Himachal Pradesh government has taken a cabinet decision to ban plastic all over the state since 15 August 2009 under HP Non-Biodegradable Garbage Act 1995. यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो प्लास्टिक है वो बैन कर रखा है. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल बता रखा है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने 2009 के अंदर ही जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया था, जो कि किस रूल के अकॉर्डिंग आता है, HP नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट. ओके. बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, चाइना, ये इन सब ने भी जो प्लास्टिक है वो बैन कर रखा है. Plastic material should be picked up by the rag pickers and recycled to make other useful products like the fuel oil. यानी कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो बहुत सारा क्या होता है कि उसको रिसाइकिल कर देना चाहिए ताकि कुछ उनसे नया प्रोडक्ट है वो बन सके. Implementation of effective civics practices by citizen is the most important things we can do at least दिस मच. यानी कि जो इम्प्लीमेशन है हमारे जो सिविक्स प्रैक्टिसेस की सिटीजन की वो भी क्या है, एक मेन रोल है, इम्पोर्टेंट कर एक जो मेन रोल है वो प्ले करती है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, यूजिंग गार्बेज बीन्स एट पब्लिक प्लेसेस डिस्पोजेस प्लास्टिक बैग बोटल्स कंटेनर, यानी कि डस्टबिन है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि प्लास्टिक को उनके अंदर इकट्ठा किया जा सके. अवॉइड थ्रोइंग प्लास्टिक गार्बेज इन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के अंदर हमें
नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक। फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग प्लास्टिक मैनेजमेंट। गवर्नमेंट्स ने जो जो रूल निकाले हैं हमें उनको 1 बाय 1 फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर प्रैक्टिसेस 3R, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल्स शुड बी इंक्रीज्ड। यानी कि आपने 3R सुन रखा है ना, कि रिड्यूस यानी कि जो प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए, रीयूज़ दोबारा से दोबारा यूज़ करना चाहिए। यानी कि अब एक चीज़ को हमने मान लो जैसे ब्रश ही हम सभी करते हैं, जैसे ब्रश है वो जब तक टूथब्रश है वो जब तक हम नहीं लेके आते हैं तब हम उसको अपने टीथ की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और साफ़ सफाई के अंदर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो ये होता है रीयूज़। रिसाइकिल क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं ताकि जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है उससे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस फुल चैप्टर को रीड करके देखेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ओके, प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you.